सोचिए अगर आपका नाम मतदाता सूची से चुपचाप हटा दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि सुधार की प्रक्रिया में जल्दबाजी थी, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जहाँ सुधार और अधिकार आमने सामने खड़े हैं। हालांकि इसका इरादा तो अच्छा था, लेकिन रफ्तार बहुत तेज। इसका पहला संकेत अभी हाल के दिनों में तमिलनाडु में 97 लाख और पश्चिम बंगाल में 58 लाख नाम काट दिए गए। शहरी इलाकों खासकर कोलकाता में सबसे ज़्यादा। ये सामान्य सुधार नहीं था, ये मास एक्सक्लूजन था। इस प्रक्रिया में जो खामी थी वो थी 53 दिनों की सीमित सुनवाई, नागरिकता के कड़े सबूत, राजनीतिक दलों के एजेंटों पर निर्भरता, सरकारी डेटाबेस से क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करना। नतीजा साफ था, जिम्मेदारी मतदाता पर डाल दिया गया कि आप अपनी पहचान खुद साबित करें। इस इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो काम के लिए बाहर गए मजदूर, अनपढ़ मतदाता, शादी के बाद पता बदल चुकी महिलाएं, उनको हुई है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पहचान मानकर कुछ राहत तो दी थी, फिर भी महिला वोटर अनुपात गिरा। संकेत यही था कि प्रक्रिया संतुलित नहीं थी। इसके जो संवैधानिक सवाल जो खड़े हुए हैं इसमें, उसने कोर्ट ने ECI को उसके तहत सिंपैथेटिक व्यू लेने को कहा और ग्राउंड रियलिटीज़ यानी कि ज़मीनी सच्चाई मानने को भी कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी खुला हुआ है, वो है कि क्या पूरी SIR प्रक्रिया संवैधानिक है। जब तक इसका फैसला नहीं होगा अनिश्चितता बनी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मतदाता सूची का सुधार जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में किया गया सुधार लोकतंत्र को मजबूत नहीं, कमजोर करता है। तो आइए आज का एडिटोरियल समझते हैं। उसके पहले हम लोग हर रोज की तरह वर्ड्स को समझेंगे, पहले उस पर चर्चा कर लें। आइए, तो पहला है रश। रश मतलब जल्दबाजी करना, ठीक है, यानी कि हरी, ठीक है, हरी हो गया, हेस्ट हो गया, स्पीड अप हो गया, एक्ट हेस्टिली, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा डिले, प्रोसीड केयरफुली, ठीक है ना, प्रोसीड केयरफुली। इसका जो एक ही है, प्रोसीड केयरफुली एक साथ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो क्या है, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, इसको हिंदी में ये कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है पूरे आर्टिकल में, पूरे एडिटोरियल में जो है हम लोग SIR ही कहेंगे, लोग SIR से ही परिचित हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, इसको साइन हो जाएगा, डिटेल वेरिफिकेशन हो जाएगा, थ्रू अपडेट हो जाएगा, और इसका जो एंटो हो जाएगा रूटीन अपडेट होगा, सुपरफिशियल चेक होगा। इलेक्ट्रल रोल जो होता है वो होता है, इलेक्ट्रल का मतलब सोचिए मतदाता, और रोल का मतलब सूची होता है। वोटर्स लिस्ट, इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं, इलेक्ट्रल रजिस्टर कह सकते हैं, वोटिंग रजिस्टर कह सकते हैं। और इसका जो एंटो होगा वो एक्सक्लूजन लिस्ट होगा। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ये जो है एक शब्द है, इनफ्रेंचाइजमेंट और डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। ड्राफ्ट जो होता है वो प्रिलिमिनरी वर्जन होता है, फाइनल वर्जन नहीं होता है, और इसको मसौदा कहते हैं हिंदी में, तो प्रिलिमिनरी कह सकते हैं। प्रोविजनल बहुत अच्छा शब्द है, टेंटेटिव, और इसका जो एंटो होगा फाइनल या कंफर्म होगा। एनुमरेशन का मतलब होता है ऑफिशियल काउंटिंग किसी चीज़ का करते हैं या लिस्टिंग करते हैं, तो गणना या सूचीकरण कहते हैं। इसका जो है एंटो मतलब साइनो हो जाएगा काउंटिंग, लिस्टिंग, सर्वेइंग, डेटा कलेक्शन, और इसका एंटो हो जाएगा इग्नोरिंग या ओमिटिंग। डिजिटाइजेशन का जो मतलब होता है डिजिटलीकरण, इसको कंप्यूटराइजेशन भी कहते हैं, डिजिटल कन्वर्जन भी कहते हैं, डाटा इनकोडिंग भी कहते हैं, और इसको एंटो में मैनुअल प्रोसेस या पेपर बेस्ड कहते हैं। डिलीटेड का जो मतलब होता है हटाया जाना, यानी कि रिमूव्ड होना या एलिमिनेटेड होना, इरेज्ड होना, एक्सक्लूडेड होना, और इसका एंटो हो जाएगा इंक्लूडेड या रिटेन्ड। वाइड स्प्रेड का मतलब व्यापक होता है, जिसमें कई मतलब कि जिसमें अफेक्टिंग मैनी पीपल, जिसको कह सकते हैं। एक्सटेंसिव इसको कह सकते हैं आप चाइनो में, लार्ज स्केल कह सकते हैं, फार रीचिंग कह सकते हैं। इसको
आप एंटो में कहेंगे लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड। लूम्स का जो मतलब होता है अपीयर्स थ्रेटनिंग, मतलब कोई संकट आपके सामने आना, ठीक है ना, वो जो आ रहा हो, ये मंडराना इसको हिंदी में कहते हैं। अप्रोचेज, थ्रेटन्स या हैंग्स ओवर, इसका एंटो हो जाएगा रिसीड्स, डिसअपियर्स। डिसइनफ्रेंचाइज्ड, वही ऊपर में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट था, यहाँ पर डिसइनफ्रेंचाइज्ड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है मताधिकार से वंचित जब आप हो जाते हैं। एक्सक्लूडेड वोटर्स, स्ट्रिप्ड ऑफ राइट्स या डिप्राइव्ड, तो इसका इनफ्रेंचाइज्ड, ठीक है, इम्पावर्ड कह सकते हैं। सॉल्व जो है एक बड़ा अच्छा शब्द है, सॉल्व, रिलीफ जिसको कहते हैं राहत समाधान, तो रिमेडी, रिलीफ, क्योर, इसका एंटो हो जाएगा हार्म, एग्रीवेशन। स्टेव ऑफ का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना किसी चीज़ को, प्रिवेंट हो गया, अवर्ट हो गया, वार्ड ऑफ हो गया, और इसका एंटो हो जाएगा कॉज या इनवाइट, जिसकी वजह से होना। जेंडर रेशियो का मतलब होता है फीमेल मेल रेशियो जो होता है, जेंडर रेशियो, लिंग अनुपात। सेक्स रेशियो जिसको कहते हैं बड़ा आसान शब्द में, जेंडर बैलेंस, इसको जेंडर इम्बैलेंस एंटो में कहते हैं। सिंपैथेटिक व्यू मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, ह्यूमन अप्रोच जिसको कहते हैं। कंपैशनेट अप्रोच, ह्यूमन व्यू। कंसिडरेट स्टैंस, और इसको एंटो में कहते हैं हार्श अप्रोच, बड़ा कड़ा, या फिर रिजिड स्टैंस, बड़ा कठोर। ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी सच्चाई जिसको रियल सिचुएशन भी कहते हैं। प्रैक्टिकल कंडीशन, फील्ड रियलिटीज़, और इसको जो है एंटो में थ्योरेटिकल व्यू कह सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से जो होता है। आइडियल कंडीशंस जिसको कह सकते हैं, आदर्श जो कंडीशन होते हैं उसके बारे में कहते हैं। वनरेबल सेक्शन जो होता है वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, यानी कमज़ोर जो लोग होते, संवेदनशील भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जिसको कह सकते हैं, जो हाशिए में है। एट रिस्क सेक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा हो। डिसएडवांटेज, ठीक है। प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, इसको एंटो में कहेंगे सिक्योर सेक्शंस कहेंगे। ऑनर्स मतलब दायित्व या जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्डन, ऑब्लिगेशन, इसका एंटो हो जाएगा एग्जम्पशन, रिलीफ। फ्लॉड का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, जिसमें डिफेक्टिव हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है, इनएडिक्वेट हो सकता है, और इसका एंटो हो जाएगा साउंड, फ्लॉलेस, जिसमें कोई फ्लो नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। लॉजिस्टिकल जो होता है वो होता है रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑपरेशनल भी अच्छा शब्द है, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रैक्टिकल, और इसका एंटो होगा थ्योरेटिकल, यानी सैद्धांतिक रूप से जो कॉन्सेप्चुअल जो होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यानी कि संवैधानिक वैधता, लीगल लेजिटिमेसी, और इसका एंटो हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल। तो आइए एडिटोरियल की तरफ बढ़े हम लोग। कहा जा रहा है, जो शीर्षक है इसका वो क्या है, डू नॉट रश इट, यानी कि जल्दबाजी ना करें। द SIR रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रिवेंट मास एक्सक्लूजन। ये बोल रहा है मास एक्सक्लूजन, यानी कि आपका जो नाम कट रहा है बड़े पैमाने पर, उसको रोकने के लिए जो है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट मतलब रोकना, उसके लिए SIR को जो है क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है ज़्यादा समय की, ठीक है ना। तो SIR को आवश्यकता है ज़्यादा समय की, ताकि वो मास एक्सक्लूजन को रोक सके, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको आप ECI कहते हैं, हैज़ रिलीज्ड, उसने जारी किया है, क्या जारी किया है, द ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल। ये ड्राफ्ट जो होता है टेम्पररी, जिसको आप कह सकते हैं अभी प्रिलिमिनरी, जिसको कह सकते हैं प्रारंभिक, जो इलेक्ट्रोल मतलब हो गया वोटर, और रोल मतलब सूची, तो मतदाताओं की सूची एक जारी किया जो कि अभी प्रारंभिक है, अभी फाइनल नहीं है। फॉर 7 स्टेट्स, कितने स्टेट्स के लिए, 7 राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है, उसमें यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, वॉज कंप्लीटेड। यहाँ किसके बाद, ये देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आता है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि पहला जो चरण है SIR का वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको रिलीज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया है, यहाँ पर वाज का यूज़ किया गया, तो ऑब्वियस है कि हैज़ जो है वो अभी रिलीज़ किया है, मतलब वो अभी कंटिन्यू है, उसका एक्शन अभी देखा जा रहा है। लेकिन ये जो है, ये एक्शन होने से पहले जो है ये काम हो चुका था, यानी कि ये काम जो है ये पास्ट में हो गया था, यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ SIR का जो है वो कंप्लीट हो चुका था। किसके साथ, विद द सबमिशन ऑफ एनुमरेशन फॉर्म्स,
यानी कि सबमिट किया गया था, सौंप दिया गया था या उसको जमा किया गया था। एनुमरेशन फॉर्म मतलब जो गणना जो प्रपत्र होते हैं उसको जमा किया गया था एलिजिबल वोटर्स के द्वारा, जो योग्य पात्र जो मतदाता हैं उसके द्वारा। एलिजिबल मतलब जो पात्र होते हैं, जैसे एलिजिबल होता है ना, किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं आप, उसके पात्र होते हैं। एंड देयर डिजिटाइजेशन, और उसका डिजिटलीकरण भी कर दिया गया था, मतलब उसको कंप्यूटर में जो है उसको कंप्यूटराइज करके उसको मतलब एक जारी भी कर दिया गया था बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स। यानी कि जो बीएलओ होते हैं ना, तो बीएलओ के द्वारा जो है इसको डिजिटाइजेशन भी कर दिया गया था, और जो एनुमरेशन फॉर्म्स जो हैं वो एलिजिबल वोटर्स के द्वारा सबमिट भी कर दिया गया था। उसके बाद जो है एसआईआर का पहला चरण जो है वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है क्या किया है, वो जारी किया है। ठीक है, क्या जारी किया है, ये ड्राफ्ट यानी कि आपको फाइनल नहीं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इसने जारी किया है। इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, बोल रहा है कि जो तमिलनाडु में हो और फिर जो वेस्ट बंगाल में जो है मोर देन 97 लाख, यानी कि 97 लाख से भी ज़्यादा और 58 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि रिस्पेक्टिवली जब भी आता है ना उसका मतलब क्रमशः होता है, ये बताता है क्रम में। तमिलनाडु का जो है 97 लाख और वेस्ट बंगाल का जो है वो 58 लाख वोटर्स को जो है वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। दिस डिलीशंस, वो डिलीट से ही डिलीशंस आया, ये नाउन हो गया। ये जो डिलीशंस हुए हैं, ये जो विलोपन हुए हैं, ये जो नाम का जो हटाना हुआ है, वो रेंज फ्रॉम का मतलब होता है वेरी, VARY नहीं, वेरी, जिसको वेरिएशंस जिससे बनता है। तो ये रेंज फ्रॉम 7.5% ऑफ द प्री SIR रोल्स इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, टू 15% इन द केस ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये जो वेरी करता है, यानी कि ये प्री SIR रोल्स जो हुए थे, यानी कि SIR से पहले की जो सूची थी उसमें जो है 7.5% ये डिलीशन, उसके अनुसार जो है ना 7.5% डिलीशंस हुए हैं वेस्ट बंगाल में, और इन द केस ऑफ तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु के मामले में जो है ये 15% हुए हैं। इन वेस्ट बंगाल द डिलीशन सीम टू बी द हाईएस्ट, ये सीम टू बी जो है ये इंडिकेट कर रहा है वैगली, यानी कि अनसर्टेनिटी थोड़ा सा। तो वेस्ट बंगाल में जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो डिलीशंस हैं सीम टू बी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो सबसे ज़्यादा है इन अर्बन एरियाज, खास करके स्पेशली कोलकाता में खास करके, और शहरी क्षेत्रों में, और खास करके कोलकाता में जो है सबसे ज़्यादा है। अ क्लियर पिक्चर ऑन द जेंडर ब्रेकअप, एक जो स्पष्ट तस्वीर जो है किस चीज़ को लेकर, एक जेंडर ब्रेकअप को लेकर, यानी कि जेंडर ब्रेकअप यानी कि मेल और फीमेल के कितना है नहीं है, तो क्लियर पिक्चर जो है, स्पष्ट तस्वीर जो है ये जेंडर ब्रेकअप को लेकर, एंड द रीजंस फॉर द डिलीशंस, और जो ये नाम जो हटाए गए हैं उसके जो क्या क्या कारण है वो सामने आएंगे, विल इमर्ज ओनली आफ्टर पार्सिंग द ECI's बूथ वाइज डाटा। यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो बूथ वाइज मतलब बूथ लेवल पर या बूथ वार, ठीक है, बूथ वार जो आंकड़े आएंगे उसको पार्सिंग करके, पार्सिंग का मतलब होता है डिटेल एनालिसिस, ठीक है, डिटेल एनालिसिस मतलब कि इसको जो है विस्तृत आप जो है विश्लेषण करके जो है ECI का बूथ वाइज डाटा को, ठीक है, जब आप करेंगे तभी जो है ये पिक्चर सामने आएगी, क्लियर पिक्चर सामने आएगी। विल इमर्ज ओनली आफ्टर, ठीक है, ये कंजंक्शन है जो कि बताया, मतलब स्ट्रिक्ट है, जो बताया जा रहा है कि ECI के बूथ वाइज डाटा को जब आप एनालिसिस करेंगे डिटेल रूप से, तभी जो है ये स्पष्ट जो तस्वीर है वो सामने आएगी ग्राउंड ब्रेकअप का और जो डिलीशंस के जो कारण है उसका। रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट, रिपोर्ट्स जो है ये भी संकेत देता है दैट द ECI हैज आइडेंटिफाइड, ECI ने पहचान की है हाई नंबर ऑफ एनुमरेशन फॉर्म्स, मतलब कि एक बड़ी संख्या में जो है एनुमरेशन फॉर्म्स की पहचान की है वेस्ट बंगाल में। किसके रूप में? एज आइदर अनमैप्ड, अनमैप्ड का मतलब समझिए, अनमैप्ड का मतलब होता है जो मैच नहीं करता है, ठीक है ना,
that do not match, तो as either unmapped to the 2002 इलेक्ट्रोल रोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल रोल जो 2002 में आया था, यानी कि जो मतदाता सूची जो थी 2002 की, उससे जो है ये मतलब कि मैच नहीं करता है, मेल नहीं खाता है। और कैरिंग डाउटफुल लिंकेजेस, या फिर इसमें जो है संदिग्ध एक कनेक्शन है। लिंकेजेस का मतलब कनेक्शन है और डाउटफुल का मतलब संदिग्ध। द रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सक्लूजन्स, ठीक है ना, ये जो खतरा है ना व्यापक मतदाताओं को हटाने का, यानी मतदाताओं को नाम काटने का या हटाने का। लूम्स का मतलब कि वो चीज, रिस्क जो है, जो खतरा जो है वो मंडरा रहा है। विद इन अ compressed 53-day hearing window with electoral registration officers expected to insist on citizenship documentation, including proof of parents' birth details for those born after 1987। ये पूरा का पूरा लाइन है, इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे हम लोग। ये जो रिस्क है वाइड स्प्रेड एक्सक्लूजन का, एक एक्सटेंसिव, एक व्यापक नाम को हटाने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है विद इन अ कॉम्प्रेस्ड 53-डे हियरिंग विंडो। ये 53 दिन का जो संक्षिप्त, कॉम्प्रेस्ड मतलब संक्षिप्त, एक बहुत ही कम समय में जो 53 दिन का जो दिया गया है हियरिंग विंडो, जिसमें सुनवाई की जाएगी, ठीक है ना, वो अवधि, विंडो का मतलब एक अवधि। तो 53 दिन का जो ये संक्षिप्त सुनवाई की जो अवधि है, उसमें वाइड स्प्रेड यानी कि व्यापक नाम हटाए जाने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है विथ इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसमें जो है मतदाता पंजीकरण के जो अधिकारी हैं उनसे उम्मीद की गई है कि वो जोर डालें सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन पर, यानी कि नागरिकता के जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो दस्तावेज हैं उस पर वो जोर डालें, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है प्रूफ, यानी कि वो प्रमाण, और पेरेंट्स बर्थ डिटेल्स, यानी कि उन लोगों का बर्थ डिटेल्स जो जन्मे हैं 1987 के बाद, 1987 के बाद जो जन्म लिए हैं, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनका बर्थ डिटेल्स चाहिए। तो उसका जो प्रमाण है आप उसमें उस दस्तावेज में शामिल करें। तो ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो है वो कह रहे हैं कि मतलब उस पर जोर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये 53 दिन का ही जो एक विंडो हियरिंग है, ठीक है ना, मतलब हियरिंग विंडो जो है वो जो दिया गया है, जो कि बहुत ही कम समय है, उसमें आपको ये सब चीज़ देकर अपने आप को प्रूव करना है कि आप ही और मतलब कि जेन्युइन बंदे हैं या जेन्युइन मतदाता हैं जो इस देश में रहने लायक हैं या नहीं हैं। तो इन बिहार द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सॉल्व, बिहार में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो सॉल्व है, सॉल्व का मतलब राहत, रिमेडी, या आप कह सकते हैं रिलीफ कह सकते हैं, राहत जो है, जिसमें ये राहत, ये डैश से ना आपको बताया जा रहा है राहत के बारे में। अलाउइंग इलेक्टर्स मतलब मतदाता, तो उसमें जो है मतदाता को अनुमति दी गई थी कि वो जो है आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एज ए वाइबल, एक वाइबल मतलब कि प्रैक्टिकल एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में, पहचान के दस्तावेज के रूप में वो आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सॉल्व जो है इसके बारे में फिर यहाँ पर हेल्प आ गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया सॉल्व जो है आपका सब्जेक्ट है और हेल्प जो है यहाँ वर्ब है। हेल्प, इसने हेल्प किया स्टेप मतलब प्रिवेंट करने में अ हाई नंबर ऑफ डिलीशंस, ठीक है ना, एक मतलब कि नाम कटने, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में नाम कटने से जो है उसको रोका। बट इवन देन, लेकिन फिर भी 68 लाख नेम्स वर डिलीटेड, फिर भी जो है 68 लाख नाम को जो है हटा दिए गए। 24 लाख को जो है उसमें जोड़े एज फ्रेश वोटर्स के रूप में, मतलब नए मतदाता के रूप में, और थ्रू चेंज और करेक्शन रिक्वेस्ट, या फिर वो जो है किसके माध्यम से, बदलाव या फिर सुधार के अनुरोध पर के माध्यम से इसमें 24 लाख लोगों को जोड़े गए या मतदाताओं को जोड़े गए। द रिजल्टेंट ड्रॉप, रिजल्टेंट का मतलब जो कॉन्सिक्वेंट जो होता है, इसका मतलब कि आप कहिए परिणामतः जो है जो ड्रॉप आए हैं, कमी आई है इन द फीमेल
जेंडर रेशियो, इसके वजह से जो ये फीमेल यानी कि जो महिला जो लिंग के जो अनुपात हैं, ठीक है ना, उसमें जो कमी है फ्रॉम 907 इन द प्री SIR रोल्स टू 892 इन द फाइनल रोल्स, यानी कि प्री SIR रोल्स में 907 थे और फाइनल रोल्स में जो है 892, यानी कि 8 7 15 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट ड्रॉप जो आए हैं फीमेल, रिजल्टेंट का मतलब एज ए कॉन्सिक्वेंस, तो इसके परिणाम स्वरूप जो ड्रॉप मतलब जो कमी आई, जो कटौती हुई है फीमेल जेंडर रेशियो में फ्रॉम 907 इन द प्री SIR रोल्स टू 892 इन द फाइनल रोल्स सजेस्टेड। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि इसमें जो है ना ये सजेस्ट किया है दैट ऑल वाज नॉट वेल विद द SIR इन दैट स्टेट, कि उस स्टेट में, दैट स्टेट मतलब उस स्टेट मतलब बिहार में SIR की जो लेकर जो प्रक्रिया थी उसको लेकर सब कुछ सही नहीं था। दैट ऑल वाज नॉट वेल, वो सब कुछ सही नहीं था, कुछ सही हो सकता है लेकिन बहुत कुछ सही नहीं भी था। सीन इन दिस लाइट, इस प्रकाश में, इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए द कोर्ट का जो निर्देश है, जो डायरेक्शन है ECI को, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, टू टेक अ सिंपैथेटिक व्यू, कि वो जो है सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि जो मतदाताओं जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन का जो सिंपैथेटिक व्यू अपनाए, टू एक्सटेंड द एनुमरेशन फेज बाय considering the ground realities is something that the electoral body should heed। कहा जा रहा है कि इस परिदृश्य में या इस प्रकाश में इन चीज़ों को देखते हुए कोर्ट का जो निर्देश है ECI को कि वो जो है एक सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाए ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब जिसमें आप जो है भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में, तो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, कोई सांसद है या कोई विधायक है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो रिप्रेजेंटेशन वो एक सिस्टम है, तो उसका जो है सिंपैथेटिक व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जो है वो एक सिंपैथेटिक व्यू अपनाए, ठीक है। टू एक्सटेंड द एनुमरेशन फेज, ये क्यों करें आप, क्योंकि ताकि जो है जो एनुमरेशन फेज है, जो गणना का जो चरण है, उसको बढ़ा सके बाय कंसिडरिंग, कैसे, इस पर विचार करते हुए ग्राउंड रियलिटीज़ पर, यानी कि जो ज़मीनी सच्चाई पर विचार करते हुए एनुमरेशन फेज को बढ़ाने के लिए इस ECI जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन का सिंपैथेटिक व्यू यानी कि सहानुभूतिपूर्ण एक रवैया अपनाए, ठीक है। इज समथिंग, ये एक ऐसा चीज़ है दैट, जिसे दैट जो है रिलेटिव क्लॉज है, जिसको जो है यानी दैट मींस जिसको इलेक्टोरल बॉडी यानी कि जो ECI है उसको ध्यान देना चाहिए या सुनना चाहिए। वाइल द ECI हैज़ प्रोक्लेम्ड, हालांकि वाइल जो है ये क्लॉज ऐसा है जो बता रहा है आपके कॉन्ट्रास्ट को कि इसको तो सुनना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो बोल रहा है कि हालांकि ECI ने ये दावा किया है, ये घोषणा की है कि दैट इट विल इंश्योर, कि ये सुनिश्चित करेगी कि नो जेन्युइन वोटर्स इज डिसइनफ्रेंचाइज्ड, कि कोई भी जो वास्तविक मतदाता हैं वो क्या नहीं हो, वो वंचित नहीं हो मतदान करने से या मतदाता सूची से उसका नाम ना हटाया जाए। इट रियलाइज, इट मतलब ECI जो है वो निर्भर करता है किस पर, टेबुलेटिंग चेंज करेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम बूथ लेवल एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक दल के जो एजेंट हैं होते हैं, बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं, उनका जो चेंज और करेक्शन को लेकर जो रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आता है, तो उसके टेबुलेटिंग पर वो निर्भर करते हैं। टेबुलेटिंग का मतलब एक तरीके से उनका जो गणना करते हैं उसके बारे में जो वो एक तरीके से उसको जो काउंट करते हैं, ठीक है ना। टेबुलेटिंग मतलब काउंटिंग, तो वो जो एक तरीके से उस पर उसको गणना को लिए उस पर विचार करते हैं बूथ लेवल एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, चेंज और करेक्शन रिक्वेस्ट को लेकर, तो उस पर वो भरोसा करते हैं, उस पर वो रियलाइज करते हैं, इसके बजाय कि वो क्रॉस मैपिंग करे विद द गवर्नमेंट डेटाबेस, जो सरकारी
डेटाबेस है, जो आंकड़ों का जो समूह है सरकार के पास, उसके साथ वो क्रॉस मैपिंग नहीं करते हैं, मतलब उसके साथ जो है वो मिलान नहीं करते हैं। किस एक होता है ना, जैसे कि आप कहीं गए और वो वहाँ पर जो है कोई व्यक्ति था जो ये बात को प्रूव कर सके, हाँ आप वहाँ गए, तो उसके लिए हम वहाँ पर जाके उससे पूछेंगे तो क्रॉस चेक करेंगे आपका। तो वो क्रॉस मैपिंग नहीं कर रहा है मतलब कि गवर्नमेंट डेटाबेस के साथ, सच एज डेथ रजिस्ट्रेशन डाटा, जैसे कि मृत्यु जो पंजीकरण आंकड़े होते हैं, इस टाइप के जो डाटा होते हैं, ठीक है, उससे जो कि गवर्नमेंट डेटाबेस में होता है, उससे क्रॉस मैपिंग ना करके जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट, बूथ लेवल एजेंट हैं, उनके चेंज और करेक्शन के रिक्वेस्ट पर ही वो पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। ईसीआई वनरेबल सेक्शन जो संवेदनशील या जो ऐसा वर्ग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि सचेत मतलब ये बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल के रूप में शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स, जो अल्पकालिक जो प्रवासी मजदूर हैं, वो इलिटरेट वोटर्स जो अनपढ़ मतदाता हैं, और फिर या जो विवाहित महिला हैं, मैरिड वुमेन, रिस्क डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, ये जो है मतदाता सूची से बाहर या वंचित होने का उसको खतरा है। अंडर दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के तहत, सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करता है दैट द प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग द ऑनस, ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, द प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग द ऑनस ऑन एलिजिबल वोटर्स टू कंफर्म देयर प्रेजेंस ऑन द रोल इज फ्लॉड। तो ये आपका वर्ब है और इसका जो है प्रोसीजर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें जो सजेस्ट किया जा रहा है कि जो ये प्रक्रिया है क्या करने की, प्लेसिंग द ऑनस, ऑनस का मतलब जिम्मेवारी, ठीक है ना, जिम्मेवारी रखने की जो प्रक्रिया है एलिजिबल वोटर्स पर, जो पात्र जो मतदाता हैं, जो योग्य मतदाता हैं, जो मतलब कि जो सही मतदाता हैं, जो एलिजिबल हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप यहाँ पर मतदान कर सकें, आप इंडिया के वोटर्स कहला सकें, ठीक है ना। तो जो एलिजिबल वोटर्स हैं उन पर जो जिम्मेवारी है अपने जिम्मेवारी रखने की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, कि वो जिम्मेवारी क्या है, टू कंफर्म देयर प्रेजेंस ऑन द रोल्स, ठीक है, सूची पर जो है अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेवारी है, एलिजिबल वोटर्स पर डालने का जो प्रोसीजर है, वो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, इज फ्लॉड। ऐड टू दिस, इसमें और भी जोड़िए आप द लॉजिस्टिकल, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऐड टू दिस बोल रहा है कि इसमें और जोड़ें, वो क्या जोड़ें आप, द लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज, ये जो शासन को लेकर या ऑपरेशनल जो डिफिकल्टीज जो होते हैं, ठीक है, जो कैसे इसको संचालन किया जाए, तो उसके लेकर जो समस्या है जो कि राज्यों द्वारा झेले जाते हैं, जैसे कि केरला के द्वारा, वेयर द SIR, जहाँ पर SIR जो है वो कोइंसाइडेड का मतलब होता है एक ही समय में होना, तो कोइंसाइडेड, ठीक है, तो जहाँ पर जो है यानी कि केरला में जो है SIR हुआ विथ लोकल बॉडी इलेक्शन के साथ, यानी कि जो स्थानीय निकायों का जो चुनाव था उसके साथ ही SIR हुआ वहाँ पर। कंबाइंड विद द प्रेशर, जिसके साथ जो है जुड़ा हुआ था प्रेशर ऑन द BLOs, यानी कि BLO पर एक दबाव था, टू मीट टाइट डेडलाइंस, वो जो है जो टाइट डेडलाइंस है, जो एक समय सीमा है, एकदम इसी समय सीमा में एकदम आपको ये पूरा करना है, तो उस पर ये BLO पर एक प्रेशर था। एंड द केस फॉर एक्सटेंडिंग द टाइमलाइन, और जो ये मामला था आगे बढ़ाने की टाइमलाइन को, समय सीमा को, बिकम्स कंपेलिंग, तो ये जो बिल्कुल एकदम सही है, कंपेलिंग है, एकदम बाध्यकारी है। लास्टली, अंत में, while the court has helped ease voter registration during the SIR, ठीक है, कोर्ट जो है आपका क्या किया, न्यायालय जो क्या किया है, उसने मदद किया है ईज करने में, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है ना, ये जो ईज है ये इन्फिनिटिव है, जो कि बेयर इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं, जिसमें टू नहीं लगता है, तो हैज हेल्प्ड ईज वोटर, इसने मदद किया है आसान बनाने में, क्या आसान बनाने में, वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने में, ड्यूरिंग द SIR, यानी कि SIR के दौरान। इट हैज स्टिल नॉट हर्ड,
इट मतलब कोर्ट, कोर्ट ने अभी भी सुनवाई नहीं की है। द की क्वेश्चन, वो मुख्य प्रश्न, ये प्रश्न किस पर है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द होल प्रोसेस। ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी जो संवैधानिक वैधता क्या है, वो एक उसकी जो प्रमुख या मुख्य प्रश्न है, उस पर अभी भी सुनवाई नहीं की है। द सूनर it decides on it, the easier it would be for electors and the ECI। जितना जल्दी यह मतलब कि इट मतलब हो गया कोर्ट, इस पर डिसाइड करता है, निर्णय करता है, द ईजियर, ठीक है, इट वुड बी, यह होगा, फॉर इलेक्टर्स, इलेक्टर्स मतलब मतदाता, और ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप देखें यहाँ पर सूनर और ईजियर लगा हुआ है, ये कंपेरेटिव है, ठीक है। तो कोरिलेटिव कंपेरेटिव है, जिसमें जैसे आप बोलते हैं द मोर यू रीड द मोर यू नो। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें एक कहा जाता है कि ऐसे जितना जल्दी आप करोगे या जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना जल्दी आप जो है सीखोगे। तो ये चीज़ ये डबल कंपेरेटिव में है आपका। तो एडिटोरियल को समाप्त करने से पहले कुछ आपसे जो एक कहना है, वो ये कहना है कि ये कहानी जो है हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में एफिशिएंसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेयरनेस। अगर समय कम होगा तो प्रक्रिया ऑब्वियसली कठिन होगी। तो सबसे पहले अधिकार ऐसे में कमज़ोर हाथों से फिसलेंगे। आशा है आपको ये कहानी समझ आई होगी। द हिंदी एडिटोरियल को आसान कहानियों में समझने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां खबर नहीं समझ बनेगी। जय हिंद।